5 नवंबर 2022 को यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने मऊ से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी को अपने पति के साथ जेल के अंदर अय्याशी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड में निखत से कई सवाल पूछे। क्या थे वो राज जो निखत पुलिस से लगातार छुपा रही थी? किसके थे वो विदेशी नंबर जिस पर निखत के आईफोन से रोज बात होती थी? आजकल यह मामला काफ़ी न्यूज में बना हुआ है और इसका एक कनेक्शन दाऊद और अंडरवर्ल्ड से भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या है वो पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश का चित्रकूट जेल 18 दिसंबर 2022 से मुख्तार अंसारी के बेटे और बहू का बेडरूम बना हुआ था। निखत के पति जेल में बंद था, इसलिए निखत भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर 18 दिसंबर को चित्रकूट चली आई और फिर शुरू हुआ रोज बिना परमिशन के जेल में पति के साथ घंटों बिताना। अधिकारियों को रिश्वत देकर पिछले करीब 2 महीनों से खुलेआम ये सब चल रहा था। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास निखत हर रोज जेल में आ जाती और फिर दोनों जेलर के कमरे को ही अपना बेडरूम बना लेते। निखत के साथ उसका ड्राइवर नियाज भी आता था। 10 फरवरी के दिन जब निखत रंगे हाथों जेल में हुई रेड में पकड़ी गई तो ये हकीकत दुनिया के सामने आई। निखत और उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया तो कई और राज खुलते चले गए। जब जेल में रेड हुई तो निखत ने अपने आईफोन को लॉक कर दिया था और पुलिस वालों के पूछने पर भी फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताया, लेकिन पुलिस रिमांड में आखिरकार उसे पासवर्ड देना ही पड़ा। निखत के आईफोन में पुलिस को कई विदेशी नंबर मिले जिन पर लगातार जेल से बात हो रही थी। ये नंबर यूएई और सऊदी अरब के थे। इन नंबरों पर कई बार बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने निखत से इन नंबरों के बारे में जानकारी चाही, लेकिन वह बताने से साफ मुकरती रही। पुलिस रिमांड में निखत लगातार पुलिस के सवालों के जवाब देने से बच रही थी। हालांकि बार बार पूछने पर निखत ने कहा कि उसे इन नंबरों की जानकारी नहीं है। निखत के ड्राइवर नियाज से भी इन विदेशी नंबरों की जानकारी मांगी गई, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। यानी ये साफ था कि जेल में इन नंबरों पर अब्बास अंसारी ने ही बात की है। इसके बाद अब पुलिस को शक है कि अब्बास अंसारी दुबई में दाऊद से टच में है और इन नंबरों का कहीं न कहीं इस बात से लेना देना है। गिरफ्तारी के वक्त निखत के पास से कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई थी। पुलिस ने निखत से ये भी सवाल पूछा था कि उसके पास ये विदेशी करेंसी कहां से आई, कौन है जो विदेश से उनकी मदद कर रहा है, कौन है जो मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को फॉरेन फंडिंग कर रहा है। निखत इन सवाल को सुनकर शक पका गई। नियाज ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी है और विदेश में कुछ लोगों के नंबर भी दिए हैं। पुलिस अब इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अब पुलिस का मानना है कि अब्बास अंसारी आईफोन के फेस ऐप के जरिए दुबई में लोगों से कांटेक्ट कर रहा था। अब्बास की जेल से बाहर भागने की प्लानिंग थी और इस काम में उसे विदेशों से ही हेल्प मिलने वाली थी। निखत की पुलिस रिमांड बीते 20 फरवरी 2023 को खत्म हो चुकी है। हालांकि इस मामले में एक और नया नाम सामने आया है, चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के महासचिव फराज खान का। निखत के चित्रकूट में रहने से लेकर जेल में सेटिंग करवाने तक का सारा काम फराज ने ही किया था। फराज के अकाउंट में बाहर से पैसा आता था और वही जेल अधिकारियों और वकील को सेटिंग के लिए सारा पैसा देता था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। निखत से पूछताछ के दौरान ही फराज का नाम सामने आया था। इसके बाद अब पुलिस फराज से भी विदेशी नंबरों को लेकर जुड़े सारे राज जानना चाहती है। इस खबर के बाद पहले तो फराज फरार हो गया था, लेकिन 22 फरवरी को उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
ऐसा माना जा रहा है कि फराज के पास दुबई और सऊदी अरब से जुड़े नंबरों को लेकर जानकारी जरूर होगी। इससे ये भी साफ होगा कि क्या दाऊद की डी कंपनी कहीं अब्बास को फंडिंग तो नहीं कर रही। वहीं निखत की पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है तो उसे चित्रकूट जेल में ही न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अब जांच से क्या पता चलता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इंडिया से अंडरवर्ल्ड की जड़ें खत्म नहीं होने वाली है। पिछले दिनों मुंबई में भी NIA की रेड में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसका सीधा संबंध डी कंपनी से था। इस मामले में जो भी अपडेट आता है वह हम आपको जरूर बताएंगे। इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है यह हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।